क्वेश्चन नंबर 7 है। ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेप एज शोन इन द फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास एक काइट दी है, तो जो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, तो उसके डायगोनल जो है वो है 32 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, साथ में हमें क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी बेस कितनी है 8 सेंटीमीटर और जो साइड्स हैं वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने क्या किया, बेस को 8 सेंटीमीटर रखा है और दो जो अपोजिट साइड है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर के हमारे डायगोनल है वो कितना है 32 सेंटीमीटर। तो जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये वाला डायगोनल भी 32 है, ये वाला भी 32 है। मगर अब जो इसमें 3 शेडें बन रही है, हमारे पास 3 शेडें दी हैं। ये जो ऊपर वाली है ये एक शेड है, ये दूसरी है और ये तीसरी शेड है। तो हमें तीनों शेडों का एरिया निकालना है कि कितना पेपर यूज हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहली शेड है, अगर आप उसमें देखोगे कि ये हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये डायगोनल जो है स्क्वायर की, तो ये 32 सेंटीमीटर है। और जो ये वाला डायगोनल आ रहा है, अगर आप ऊपर वाले शेड में देखोगे तो ये हाफ आ रहा है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो हाफ आ रहा है, क्या तो कहने का मतलब है कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ये 16 सेंटीमीटर होगा, और जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट हो चुके हैं आपस में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 3 शेड्स का एरिया निकालना है कि कितना पेपर यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट शेड। अगर आप देखोगे जो हमारे पास फर्स्ट शेड है वो एक ट्राइंगल है। अगर उस ट्राइंगल की आप देखोगे बेस दी है और जो हमारे ये है आल्टीट्यूड है, तो इसमें हम हीरोज फार्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हीरोज फार्मूला के लिए हमें तीनों साइडें चाहिए होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का हम किससे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो एरिया इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट शेड। हम लिखेंगे फर्स्ट शेड में एरिया, तो पहले तो साइड्स हैं इसकी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी बेस लिखेंगे। तो बेस क्या हमारे पास दी है फर्स्ट शेड की, तो लिखेंगे बेस ऑफ फर्स्ट शेड। तो कितनी है हमारे पास बेस, 32 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है, हाइट ऑफ फर्स्ट शेड, तो लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेस भी दी है तो हाइट भी दी है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट शेड। तो फर्स्ट शेड का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ट्राइंगल फिगर है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो अभी आप देखोगे 1/2 ऑफ बेस हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 32, आल्टीट्यूड कितना है 16। तो यहाँ ये कट जाएगा 2 से, 2 16 जा 32। तो अब 16 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है एरिया ऑफ फर्स्ट शेड। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, सिमिलरली जो हमारी सेकंड शेड है, तो उसकी बेस भी 32 है और हाइट भी 16 है। तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो उसका एरिया भी सिमिलरली क्या आएगा, 256। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधा सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड शेड। तो सेकंड का भी क्या आएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें तीनों शेड का एरिया निकालना है कि कितना पेपर यूज हुआ है इस काइट को बनाने में। तो थर्ड शेड जो हमारे पास है, अगर आप देखोगे वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें हमारे पास तीनों साइड्स दी है। तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि तीनों साइड्स दी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ थर्ड शेड। तो पेरीमीटर क्या हो गया, सम ऑफ साइड्स क्या क्या हमारे पास है 6 + 6 + 8। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के बाद हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ होगा पेरीमीटर का, तो हम लिखेंगे 20/2, 2 1 जा 2 10 जा। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं किस फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला से। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड शेड by using हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला किसके इक्वल है हमारा, हम लिखेंगे यहाँ अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एस ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। सेमी पेरीमीटर एस जो हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर, तो कितना आया है 10। तो हम लिखेंगे 10 एस माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 6, तो लिखेंगे 10 - 6 एस माइनस बी। तो सेमी पेरीमीटर 10 है, बी के हमारे पास 6 है, तो लिखेंगे 10 - 6 एस माइनस सी। 10 -
माइनस सी क्या हमारे पास 8, तो लिखेंगे 10 - 8। तो अब क्या करेंगे, इनकी हम ब्रैकेट्स हटा देंगे, तो हम लिखेंगे 10 × 10 - 6 आ जाएगा 4, 10 - 6 4, 10 - 8 तो आ जाएगा 2। तो अब क्या करेंगे, इनके हम फैक्टर निकालेंगे पेयरिंग के लिए। तो फैक्टर क्या निकालेंगे, 10 का सबसे निकालेंगे। तो 10 का फैक्टर हम निकालेंगे, 2 5 आ जाएगा 10। तो 4 के ऑलरेडी बने हैं दो फैक्टर, पेयरिंग बनी है 4 की, दोनों पेयर में है, तो 4 को ऐसे ही रहने देंगे। और 2 को ऐसे, 2 एक प्राइम नंबर है, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो अब हम देखेंगे फैक्टर किस किस के बन रहे हैं, हमारे पास पेयर किस किस के बन रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का पेयर बन रहा है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये सिंगल है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, जो स्क्वायर और रूट्स आपस में कट जाएंगे, किस किस का, 2 और 4 का। तो 2 और 4 बाहर आ जाएंगे, तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 5। तो इसे कैसे हम लिखेंगे, 2 4 8, और रूट क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 5। तो इसे हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो 5 का है इसका रूट हम हटा देंगे। तो रूट हटाने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 × 2.24। जो रूट 5 की वैल्यू है वो है 2.24। तो इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड शेड का जो है एरिया आ चुका है।